Hi everybody, I hope you all are doing well. I welcome to all of you to own channel Literature Pulse with your tutor Swanadim. आज हम लोग इन अदर रूम्स ऑफ द वंडर्स का जो पार्ट है 6 वाला और लेडी ऑफ पेरिस उसको डिस्कस करने जा रहे हैं। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्ट। तो चलिए एक नज़र जो है इसके करेक्टर्स पे डाल लेते हैं। तो सबसे पहला करेक्टर हमारे पास हेलन का है जो कि सोहेल से प्यार करती है। दूसरा करेक्टर हमारे पास सोहेल का है, ठीक है, जो हेलन से प्यार करता है, जिसके अराउंड ये सारी स्टोरी है। और उसके बाद हमारे पास राफ़िया आ जाती है जो सोहेल की मदर है, और अमजद आ जाता है जो एक लैंड ओनर है जो बहुत अमीर है और सोहेल का फादर है। तो ये स्टोरी जो है ये के जैसे मैंने पहले बताया था के हरूनी के राउंड अबाउट है ये सारी स्टोरीज़, लेकिन ये स्टोरी के हरूनी के कज़न की है, यानी अमजद की, जो कि लैंड ओनर है, शुगर मिल्स है उसके पास फैक्ट्रीज भी हैं, ठीक है, बहुत अमीर है। उसके बाद राफ़िया आ जाती है जो कि बहुत खूबसूरत लेडी है, जो उसी की वाइफ है और लखनऊ की फैमिली से, वेल एजुकेटेड और वेल टू डू फैमिली से बिलोंग करती है। सुहेल इनका बेटा है जो कि अभी अभी येल यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट करके पाकिस्तान वापस आया है और हेलन से ये मोहब्बत करता है जो कि अंडर ग्रेजुएट गर्ल है, और ये भी सुहेल से मोहब्बत करती है, ठीक है। अच्छा जी, तो अब ये स्टोरी यहाँ से स्टार्ट होती है कि जब जो सुहेल है यानी हमारा प्रोटैगनिस्ट है, वो येल यूनिवर्सिटी से अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करके पाकिस्तान अपने घर आ चुका है और अपनी माँ के साथ खाना खा रहा है, और जिस पे उसकी माँ ये उसको कहती है कि तुम अपने मैनर्स भूल चुके हो, ठीक है, अमेरिका से आने के बाद तुम बहुत इंडिपेंडेंट हो चुके हो और बहुत ही इल मैनर हो चुके हो, तुम्हें बात करने का भी पता नहीं है। लेकिन इसके बाद साथ ही सुहेल अपनी माँ को यानी राफ़िया को ये बता रहा है कि वो और हेलन क्योंकि जून से नहीं मिले, तो वो लोग प्लान करें कि पेरिस में वो क्रिसमस भी सेलिब्रेट करें इकट्ठे, और क्रिसमस ईव भी इकट्ठे सेलिब्रेट करें, न्यू ईयर की पार्टी भी इकट्ठे करें, जिससे राफ़िया को कोई एज सच प्रॉब्लम नहीं है, बल्कि राफ़िया तो चाहती है कि वो हेलन से मिले। और वो इनफैक्ट सोहेल से कहती है कि तुम टेंशन नहीं लो, बल्कि तुम भी जाओ, और मैं तुम्हारे बाबा को भी कहती हूँ कि जल्दी से छुट्टियाँ लेकर तो हम लोग भी आपके साथ जाएंगे, ठीक है। अब ये बात सुन के कि हमारे पेरेंट्स भी साथ जाएंगे, तो सोहेल को बड़ा ऑकवर्ड फील होता है और वो बड़ी मतलब अजीब सी नज़रों से अपने मदर को देखता है, लेकिन उसकी मदर समझ जाती है और उसको तेवरी चढ़ाते हुए कहती है कि सोहेल तुम टेंशन नहीं लो, हम लोग कहीं और अपार्टमेंट लेंगे, मैं तुम्हारे बाबा रहेंगे और तुम्हें और हेलन को कोई प्रॉब्लम नहीं वहाँ पे होगी, सही है। हम बस जा रहे हैं तुम्हारे साथ, वहाँ पे क्रिसमस जो है वो सेलिब्रेट हो जाएगा, हेलन से मिलेंगे एंड दैट्स ऑल। और वो कहते हैं चलें ठीक है। तो अब ये सब जो है पेरिस मूव हो जाते हैं। अब वहाँ पे पेरिस में एक जगह है आइल सेंट लुइक्स, एक छोटा सा जजीरा है, वहाँ पे जो सोहेल है वो अपना एक अपार्टमेंट ले लेता है जिसमें वो और हेलन रहेंगे, ठीक है। अपार्टमेंट के बाहर वो ग्रोसरी का सामान लेने जाता है, वापसी पे हेलन को एयरपोर्ट से पिक करता है और अपने अपार्टमेंट में आ जाते हैं, जहाँ पे दोनों मिलते हैं। और उसके बाद शाम को रेडी शेडी होके एक कायदस ग्रैंडिस अगस्तिन जगह का नाम है जहाँ पे इसके पेरेंट्स ने अपार्टमेंट लिया है, वहाँ पे जाते हैं और पेरेंट्स से मिलते हैं। अब ये चारों आपस में मिलते हैं, बैठते हैं, बातें करते हैं। बातों बातों में जो हेलन है वो बताती है कि उसके पेरेंट में से फादर नहीं है और उसकी मदर ने ही उसको जो है उसकी अपब्रिंगिंग की है, और वो एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती है, जबकि सुहेल जो है वो खासा अमीर और एलीट क्लास को बिलोंग करता है, ठीक है। और राफ़िया को हेलन कुछ ज़्यादा अच्छी नहीं लगती, लेकिन जो उसका बाप है वो नॉर्मली इन दोनों से वैसे ही बात करता है, ठीक है। बातों बातों में जो है सुहेल जो हेलन है वो ये बताती है कि मेरी मॉम ने बहुत ज़्यादा कैट्स जो हैं वो पाल रखी हैं, और सुहेल उसको ये इन टॉन्टिंग वे में कहता है कि जितनी तुम्हारी मॉम के पास कैट्स होंगी उससे कहीं ज़्यादा तो मेरे बाप की फैक्ट्रीज होंगी, ठीक है। खैर ये बातें होती हैं, बात होकर तो ये लोग जो है डिनर करते हैं और सब लोग वापस चले जाते हैं, यानी मॉम और डैड अपने अपार्टमेंट चले जाते हैं और ये लोग वापस आ जाते हैं। अब ये लोग दो और जगहों से गुजरते हैं, एक यहाँ पर मेंशन किया हुआ है सेन रिवर, ठीक है, जिस पे दोनों खड़े होते हैं, और जो सुहेल है वो ये बताता है कि शुक्र है इस रिवर का पानी, पेरिस का जो पानी है वो जुदा नहीं है, सेपरेट नहीं है, सेपरेशन करने वाला नहीं है, यानी उसमें वो दोनों का रिफ्लेक्शन देख सकता है, अपना भी और हेलन का भी, ठीक है। तो ये सिंबल पेरिस का जो रिवर है वो सिंबलाइज क्या करे, इनका प्यार, इनकी मोहब्बत। सेकंड चीज़, ये नोट्रे डाम एक चर्च है वहाँ का बहुत फेमस, जो कि फ्रेंच वर्ड है नोट्रे डाम, ये आपको स्क्रीन पे शो हो रहा है, ये एक फ्रेंच वर्ड है जिसका मतलब है और लेडी ऑफ पेरिस, इसी पे टाइटल रखा हुआ है। ये आते हुए भी उस जगह से गुजर के जाते हैं, ये एक चर्च है, और वापसी पे भी उस जगह से गुजरते हैं, ठीक है। तो ये दो चीज़ें थी। अब नेक्स्ट मॉर्निंग क्या होता है, ये दोनों स्लीपिंग ब्यूटी का एक बैलेट देखने जाते हैं, जहाँ पे सोहेल के पेरेंट्स भी आए होते हैं ऑलरेडी, ठीक है। तो हेलन वहाँ पे ना इन दोनों को देख के बड़ा ऑकवर्ड सा फील करती है, बड़ा अनकंफर्टेबल फील करती है, और वहाँ से जल्दी जल्दी वापस
जाने का कहती है सुहेल को, और सुहेल को कहती है चलो हम चलते हैं, ठीक है। जब ये लोग वहाँ से चले जाते हैं तो दूसरे दिन दोपहर के टाइम सुहेल की जो माँ है राफ़िया, वो उससे मिलना चाहती है हेलन से। खैर ये दोनों मिलती हैं। हेलन जो है ये चीज़ सुहेल को बता देती है। खैर राफ़िया और हेलन जो हैं वो आपस में मिलते हैं, बातचीत करते हैं। बातों-बातों में पता चलता है कि राफ़िया के इरादे ये नहीं है कि हेलन जो है वो सुहेल से शादी करे, लेकिन ये कि सुहेल जो है वो हेलन को बहुत पसंद करता है। और बस इनकी बातचीत होती है और हेलन वापस आ जाती है। हेलन और सुहेल दोनों जो है पेरिस से मूव कर जाते हैं, लेकिन वहाँ जाके इनमें बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े होते हैं और ये दोनों डिसाइड करते हैं फिर से कि ये न्यू ईयर की शाम जो है वो लोग पेरिस में वापस आकर ही मनाएंगे। तो ये दोनों डिसाइड करते हैं एंड दे केम बैक टू द पेरिस। वापस आते हैं तो इनके सारे लड़ाई झगड़े ख़त्म हो जाते हैं। जैसे मैंने पहले बताया, पेरिस को जो है वो लव का सिंबल बताया गया है, इस पूरी स्टोरी में सिंबलाइज़ किया गया है। और उसके बाद सुहेल जो है वो हेलन से शादी कर लेते हैं और हंसी खुशी रहते हैं। तो ये ओवरऑल सारी स्टोरी का जो था वो प्लॉट था। अब इसके थीम्स ज़रा देख लेते हैं। So first we have the wealth and the power, second the social status, the vanity, love, cultural diversity and reunion. For example, wealth and power इस तरह के सुहेल के फादर की कितनी वेल्थ और कितनी पावर दिखाई हुई है। सोशल स्टेटस दिखा हुआ है हेलन का और सुहेल की फैमिली का, दोनों डिफरेंट का। वैनिटी दिखाई गई है, ठीक है। और उसके बाद लव दिखाया गया है। कल्चरल डाइवर्सिटी यानी अमेरिका का कल्चर और पाकिस्तान का कल्चर किस तरह दोनों डिफरेंट हैं वो दिखाया गया। रीयूनियन दिखाया गया किस तरह हेलन और सुहेल का रीयूनियन हुआ है। सो दैट इज़ ऑल अबाउट द प्लॉट ऑफ द समरी एंड द थीम्स। एंड आई होप आप लोगों को समझ आ गई होगी। अपना खास ख्याल रखिएगा, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।